नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट का बेस्ट कैंडल स्टिक का बारे में। पहला नंबर पे बात करेंगे डोजी का बारे में। द डोजी इज ए कैंडल स्टिक फॉर्मेशन दैट सिग्निफाई इंडिसिशन बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। ए डोजी इज जनरली फाउंड एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्रेंड। डोजी किसको बोलते हैं? ये एक कैंडल है, इसका ओपन यहाँ पर हुआ है, उसका बाद में लो गया, उसका बाद में हाई गया, उसका बाद में वहां पर जाके क्लोज हुआ। जहां पर ओपन है वहां पर क्लोज है, उसको हम डोजी बोलते हैं। चार्ट पे कहीं पर भी डोजी आएगा तो हम बाय सेल डिसाइड नहीं करेंगे। जब भी नीचे आएगा और ऊपर आएगा तभी हम बाय और सेल डिसाइड करेंगे। डोजी जब भी टॉप और बॉटम पे आएगा हम डोजी का कैंडल पे डिसीजन नहीं लेंगे। डोजी को देखकर अगर हम बॉटम पे बाय करेंगे तो डोजी का ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज देना चाहिए, उसका बाद में हम बाय डिसीजन ले सकते हैं। अगर डोजी को टॉप में देखकर आप सेल का डिसीजन ले रहे हैं तो डोजी का नीचे में एक बड़ा बेरिश कैंडल क्लोज देना चाहिए, तभी जाके हम सेल के लिए डिसीजन ले सकते हैं। द टू इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ द डोजी फॉर्मेशन आर, एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक है ग्रेवस्टोन डोजी। द ड्रैगन फ्लाई डोजी इज जनरली इंटरप्रेटेड एज ए bullish reversal candlestick pattern that mainly occurs at the bottom of downtrend. This type of doji created when the open, high and close are exactly the same price, and the most important part of this doji id long lower shadow. Dragonfly doji ओपन हाई क्लोज सेम रहता है, उसका शैडो जो है बहुत लंबा रहता है, उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी ज्यादा करके डाउन ट्रेंड का बाद में आता है, जब भी आएगा तुरंत बाय नहीं करना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज देना चाहिए, उसका ऊपर हम बाय करेंगे। द ग्रेवस्टोन डोजी इज टिपिकली इंटरप्रेटेड एज ए बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट मेनली occur at the top of an uptrend. It created when the open, low and close are the same or about the same price, and the Gravestone doji is the long upper shadow. ग्रेवस्टोन डोजी का ओपन, लो, क्लोज सेम रहता है, उसका अपर शैडो जो है बहुत लंबा रहता है, उसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। और ग्रेवस्टोन डोजी जब भी आएगा ज्यादा करके बेरिश रिवर्सल रहता है, क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्राइस को ऊपर से नीचे तक लेके आ जाते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी जब भी आएगा अप ट्रेंड का बाद में आता है, अप ट्रेंड में आने का बाद में तुरंत सेल मत कीजिए, उसका नीचे में एक बेरिश कैंडल क्लोज देने का बाद में उसका बाद सेल कीजिए। सेकेंड नंबर पे एनगल्फिंग पैटर्न। टू टाइप्स ऑफ एनगल्फिंग पैटर्न, that is bullish engulfing and bearish engulfing pattern. Bullish engulfing pattern is similar to the reversal candlestick pattern, which is bullish in nature and forms at the end of a downtrend. Bullish engulfing pattern चार्ट पे किधर भी आएगा तो हम बाय नहीं करेंगे, डाउन ट्रेंड का बाद में आना चाहिए, उसका पहला कैंडल जो है रेड होना चाहिए और रेड कैंडल का ऊपर क्लोज देना चाहिए, उसका बाद में हम बाय करेंगे। बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न इज द रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश इन नेचर and it appears at the end of an uptrend. बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न चार्ट पे किधर भी आएगा तो हम सेल नहीं करेंगे, अप ट्रेंड का बाद में आना चाहिए, उसका पहला कैंडल जो है ग्रीन होना चाहिए और ग्रीन कैंडल का नीचे क्लोज देना चाहिए, उसका बाद में हम सेल करेंगे। थर्ड नंबर पे बात करेंगे हैमर का बारे में। ये हैमर इज ए टाइप ऑफ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई इजीली। इन दिस टाइप द लोअर शैडो इज एट लीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द रियल बॉडी। हैमर का बॉडी से उसका जो शैडो है डबल होना चाहिए, ट्रिपल है तो बहुत अच्छा है, अगर डबल से नीचे है तो उसको हैमर नहीं बोलेंगे। हैमर चार्ट पे किधर भी आएगा तो हम बाय नहीं करेंगे, अगर डाउन ट्रेंड का बाद में आता है तो हम बाय करेंगे। बुलिश हैमर होने दो या बेरिश हैमर होने दो, कोई भी हैमर बॉटम में मिलेगा तो हम बाय करेंगे। बॉटम पे जब भी हैमर बनता है उसका ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज देने का बाद में
तभी जाके हम बाय करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर का बारे में। इन टेक्निकल एनालिसिस ये शूटिंग स्टार इज इंटरप्रेटेड एज ए टाइप ऑफ रिवर्सल पैटर्न प्रेसाइजिंग ए फॉलिंग प्राइस। द शूटिंग स्टार लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज द इन्वर्टेड हैमर। शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर दोनों सेम है। जब भी अप ट्रेंड का बाद में टॉप में बनेगा तभी उसको शूटिंग स्टार बोलेंगे। शूटिंग स्टार जब भी आता है तभी बेयरिश रिवर्सल रहता है। शूटिंग स्टार जब भी चार्ट पे दिखेगा उसका बाद में एक बेयरिश कैंडल उसका नीचे क्लोज देना चाहिए, उसका बाद में हम बिकवाली करेंगे। द इन्वर्टेड हैमर इज ए type of candlestick pattern found after a downtrend and is usually taken to be a trend reversal signal. The inverted hammer looks like an upside down version of the hammer candlestick pattern and when it appears in an uptrend is called a shooting star. जब भी डाउन ट्रेंड का बाद में बॉटम में इसी टाइप का कैंडल बनेगा उसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। इन्वर्टेड हैमर जब भी बॉटम में बनेगा तुरंत हम बाय नहीं करेंगे, उसका ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज देना चाहिए, उसका ऊपर हम बाय करेंगे। शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर दोनों कैंडल देखने के लिए सेम है। जब भी टॉप में बनेगा उसको शूटिंग स्टार बोलेंगे, जब भी बॉटम में बनेगा उसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे मॉर्निंग स्टार का बारे में। ये मॉर्निंग स्टार इज ए विजुअल पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ 3 कैंडलस्टिक दैट इज इंटरप्रेटेड एज ए बुलिश साइन बाय टेक्निकल एनालिस्ट। ये मॉर्निंग स्टार फॉर्म्स फॉलोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड एंड इट इंडिकेट्स the start of an upward climb. It is a sign of reversal in the previous price trend. मॉर्निंग स्टार चार्ट पे डाउन ट्रेंड का बाद में बनता है। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल को लेके इंटरप्रेट किया जाता है। फर्स्ट कैंडल जो है रेड होना चाहिए, सेकंड कैंडल जो है उसका नीचे क्लोज होना चाहिए, थर्ड कैंडल जो है मॉर्निंग स्टार का ऊपर गैप अप पे ओपन होकर रेड कैंडल का मिडिल का ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसका बाद में हम बाय करेंगे। इवनिंग स्टार द इवनिंग स्टार पैटर्न इज व्यूड एज ए बेरिश रिवर्सल पैटर्न इन टेक्निकल एनालिसिस। इट यूजुअली ऑकर एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। इवनिंग स्टार जो है बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, चार्ट में अप ट्रेंड का बाद में बनता है। इसका जो इंटरप्रिटेशन 3 कैंडल को लेके किया जाता है। फर्स्ट कैंडल जो है बुलिश होना चाहिए, सेकंड कैंडल जो है उसका ऊपर क्लोज देना चाहिए, थर्ड कैंडल जो है गैप डाउन से खुलकर ग्रीन कैंडल का बीच का नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, उसका बाद में हम सेल कर सकते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में कैंडल का कलर ग्रीन होएगा भी चलेगा और रेड होएगा भी चलेगा। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में उसका बॉडी जो है एकदम छोटा होना चाहिए, शैडो कितना बड़ा होएगा भी चलेगा। 6 नंबर पे बात करेंगे मारुबोजू बुलिश कैंडल का बारे में। मारुबोजू इज द नेम ऑफ ए जापानीज कैंडल स्टिक्स formation used in technical analysis to indicate a stock has traded strongly in one direction throughout the season and close at its high or low price of the day. A Marubozu candle is represented only by a body. It has no wicks or shadow extending from the top or bottom of the candle. A bullish Marubozu candle has a long green body and is formed when the open equals the low and the close equals the high. जिस कैंडल का ओपन और लो सेम है और क्लोज और हाई सेम है उसी कैंडल को बुलिश मारुबोजू बोलते हैं। अगर कोई छोटा कैंडल है मारुबोजू जैसा दिखाई देता है उसको मारुबोजू माना नहीं जाएगा। चार्ट में अप ट्रेंड चल रहा है, बीच में अगर किधर मारुबोजू दिखाई देता है इसका मतलब तेजी का ट्रेंड और चलेगा। बाजार में मंदी का ट्रेंड चल रहा है, अगर मारुबोजू दिखाई देता है समझ लीजिए बाजार में मंदी का समाप्त होने वाला है और तेजी की शुरुआत होने वाली है। मारुबोजू बेरिश कैंडल, ये रेड मारुबोजू कैंडल हैज ए लॉन्ग रेड बॉडी and is formed when the open equals the high
and the close equals the low. A red Marubozu indicates that seller control the price from the opening bell to the close of the day and is considered very bearish. जिस कैंडल का क्लोज और लो सेम है, ओपन और हाई सेम है, उसको बेरिश मारूबोजू बोलते हैं। बाजार में मंदी का ट्रेंड चल रहा है। अगर बेरिश मारूबोजू दिखाई देता है, समझ लीजिए मंदी का ट्रेंड और चलेगा। बाजार में तेजी का ट्रेंड चल रहा है। अगर चार्ट पे बेरिश मारूबोजू दिखाई देता है, समझ लीजिए तेजी का समाप्त होने वाला है। अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।